बबुआ चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम है ब्रीथ। चैप्टर का नाम क्या नाम है? बहुत ही आसान, अच्छा और सरल चैप्टर है, क्योंकि ब्रीथ खींचने बहुतों को आता है, बस उसको कंपास और पेंसिल दे दिया जाए। परकाल और पेंसिल जैसे ही दिया वो घुमाना चालू करेगा, वो कहीं घुमा देगा, कसहूं घुमा देगा, ब्रीथ बनाइए लेगा। चुप रहो जी। जैसे ही उसको कंपास और पेंसिल मिलता है और तुरंत ही उसका मैथ के प्रति जिज्ञासा जग जाता है, वो ऐसा घुमाना चालू करता है, फिर ऐसे घुमाना चालू करता है, फिर ऐसे घुमाना चालू करता है। ये लगभग सब कोई किया होगा। ऐसे घुमाना चालू करता है, 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 कभी किए इसे? अगर आप किए होंगे तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत फुर्सत वाले हैं। आपको कोई काम धंधा नहीं होगा। जैसे अभी हमको कोई काम धंधा नहीं लग रहा है, तो हम अभी घुमा रहे हैं बैठ के। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मेहनत है बनाने में। कौन बना देगा इसको इतना मेहनत से? किसी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, ये हम ही खाली बना सकते हैं। आए? कॉपी पे पढ़ाते हैं हम एकरा से पहले बोर्डवा पर बनाने से पहले हम कॉपी पर सीखलो कम हो। नहीं। लो ना लो, उतना मेहनत लगता है, ये मेहनत कहलाता है, टाइम पास कहलाता है। ब्रीथ क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले जानेंगे डिफिनीशन ब्रीथ का। सबसे पहले हम लोग ब्रीथ का डिफिनीशन जानेंगे कि ब्रीथ है क्या। देखिए, ब्रीथ एक ऐसा आकृति है जो किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर बहुत सारे डॉट डॉट लाइन को मिलाने से बनता है। ब्रीथ एक ऐसा आकृति है जो बहुत सारी बिंदुओं को किसी निश्चित बिंदु से समान एकदम अंतराल पर जब दूरी बहुत सारा लिया जाएगा और उन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? वहां पे ब्रीथ बनेगा। ढेर सारी बिंदुओं को एक निश्चित बिंदु से जब लिया जाए और उन सभी को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ब्रीथ बनता है। किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति या घेरा को क्या कहा जाता है? ब्रीथ। ब्रीथ के केंद्र से परिधि पर की सभी दूरी सभी जगह एक समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से हम चारों तरफ खींच के को ब्रीथ बनाएंगे, अगर यहां से खींच के हम चारों तरफ एक वृत्त बनाएंगे, अगर इसको स्केल से ये नापेंगे, ये नापेंगे, ये नापेंगे, तो कौनों दूरी हमेशा क्या रहेगा? बराबर। इकलौता वृत्त ही है जिसमें परिधि का हर दूरी बराबर रहता है। बाकी और कोई आकृति नहीं है जिसमें बराबर रहता है। जैसे आप वर्ग ले लोगे, इसका कोई सेंटर ले लोगे, तो यहां जितना होगा ओकरा से बेसी ये होगा। ऐसा कोनो आकृति नहीं है जिसमें एक जगह से मापने पर हर दूरी बराबर हो जाए। वो केवल कौन सा आकृति है? वृत्त के अलावा कोई भी आकृति ऐसा नहीं है।
किसी का भी अगर नापोगे तो कम बेसी हो ही जाएगा, ऐजा नापोगे तो कम होगा, ऐजा बेसी होगा, ऐजा बेसी होगा, ऐजा बेसी होगा, ये कम बेसी होता रहता है। लेकिन वृत्त एकलौता आकृति है जिसमें हर दूरी एक बिंदु अंतराल से क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। वृत्त का केंद्र, अब यहाँ पे 3-4 गो पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि वृत्त क्या है। सबसे पहले अगर इसे गोल खींचिएगा तो गोल खींचिएगा तो कहलाएगा वृत्त। क्या कहलाएगा, सब लोग बोलेंगे, गोल ऐसे खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। वृत्त खींचने के लिए, सही सही वृत्त खींचने के लिए आपको कंपास का जरूरत पड़ता है। और कंपास जैसे ही रखिएगा, कंपास आप जैसे ही रखिएगा कॉपी पे तो एगो केंद्र बन जाता है। कंपासवा जैसे ही रख के घुमाइएगा इसे तो क्या बन जाता है, टेक्नोलॉजी है। एरोप्लेन एयर इंडिया का उड़ा था, कहाँ जा रहा था, तो लंदन जा रहा था। तो अगर वो 1 घंटा में लंदन पहुंचा सकता है तो 10 सेकंड में भगवान पे पहुंचा सकता है। टेक्नोलॉजी है ना। लंदन जाने में से कम समय में बहुत ऊपर पहुंचाएगा वो, टेक्नोलॉजी है। और बोलेगा टेक्निकल फेलियर। जैसे ही आप कंपास को यहाँ पर रख के घुमाइएगा तो ये जो आकृति बना वो क्या बना, वृत्त बना। क्या बना, वृत्त बना। और जहां से घुमा रहे हैं वही कहलाता है वृत्त का केंद्र। क्या कहलाता है, केंद्र, वृत्त का केंद्र। गोल गोल जो बना है वो क्या कहलाएगा, वृत्त। और ये क्या है, वृत्त का। अब ये जो घुमाया गया है, ये जो घुमाया गया है यही गोल, इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है, ये जो है इसका परिधि है। क्या है, क्या है, गोल घुमाएंगे तो जहां से घुमाएंगे वो, और जो गोल घूमेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। केंद्र से जब परिधि तक एक रेखा खींच देंगे, केंद्र से जब परिधि तक एक रेखा खींच देंगे तो ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ये क्या है, ये क्या है, ये इसको क्या कहा जाएगा। और परिधि तक केंद्र से रेखा खींच देंगे तो, परिधि से केंद्र तक रेखा खींच देंगे तो। अब यहां पर आता है, देखना ध्यान से, हम पूछेंगे तुरंत अभी कुछ समय बाद। अगर केंद्रवा से होते हुए, अगर केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरे परिधि तक रेखा खींच देंगे, केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरे परिधि तक रेखा खींच देंगे तो ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है। अब देखो, हथनी अगर खींचते तो त्रिज्या कहलाता। क्या कहलाता। लेकिन आतना और बढ़ा दिए तो ये पूरा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है। तो यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और नहीं तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। बात समझ में आया, क्या करें हम। चलो फिर से चलते हैं। क्या है ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये गोल गोल वाला भाग क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अगर यहां से ऐसे रेखा खींच देंगे क्या कहलाएगा। अब कोनो के दिमाग में सवाल आएगा कि एजा से ना खींचेंगे, हम एजा से खींचेंगे, कहलाता है जीवा। क्या कहलाता है। परिधि से एक, परिधि के एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक का कोई रेखा खींच दिए आप, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई रेखा खींच दिए तो कहलाता है जीवा। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है वो? जीवा। क्या कहलाता है? इतना समझ में हमको लगता है आ जाना चाहिए। अब यह वृत्त का त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? जीवा क्या है? परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा। परिधि से परिधि तक जाने वाली, परिधि से परिधि तक जाने वाली, परिधि से परिधि तक जाने वाली, ये सब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब कोई के दिमाग में आएगा कि सर जी हम वृत्तवा पूरे खींचेंगे तो खींचेंगे, हम लोग इतनी वृत्त ना खींच सकते हैं, हथनी खाली खींच सकते हैं। तो बोलिएगा कि क्या कहलाएगा? ये हथनी है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? बात समझ में आया? चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? बात समझ में आ रहा है? जीवा क्या है? वृत्त परिस्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, परिधि वृत्त परिस्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वृत्त हो गया, ये पर दो को बिंदु हो गया, इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? यह जीवा अगर केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास कहलाएगा। अगर जीवा केंद्र से होकर गया तो क्या कहलाएगा? किसी भी वृत्त के लिए व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी भी वृत्त के लिए सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास। चाप क्या है? अरे ये जो खींचा जा रहा है तिरछा ना, ऐसे अगर रह के ऐसे जो खींच रहे हो तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये क्या है? कस के बोलो। बुझेगा? कोई दिक्कत है? अब आता है छेदक रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को छेदते हुए पार कर जाए, ध्यान से देखना, छेदक रेखा बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को छेदते हुए पार हो जाए तो यह कहलाता है छेदक रेखा। क्या कहलाता है? अगर इसको कट करते हुए, काटते हुए पार हो जाएगा तो कौन सा रेखा है ये? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा बस छू करके पार हो जाए, छू करके पार हो जाए तो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। छू करके पार कर जाए तो क्या कहलाएगा? पार कर जाए पूरा, छेदक रेखा। और छू करके पार कर जाए, चलो फिर से शुरू से चलते हैं। खड़ा करे डिसुआ, खड़ा क्या ये? अब कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा खाली, कहे कि ये बोल रहा था, एक हम बोलवाते हैं तनी। अब क्या है ये? हाँ, किसी भी जीव को मारना अन्याय होता है। क्या है? सब जानते हो तो बतियाओ मत। कौन बतिया रहा था तुमसे? खड़ा करा उसको, तुम बैठो। बताओ रे, बताओ। हाँ,
अच्छा अंदर करने के लिए बोल रहे हैं। रेखा का अंदर कर दें। ले। वो जो बाल है, आप देखो आप कर रहे हैं, आप कुछ बोला तो मरबो करेंगे तुमको। ले। तू ही आओ, तू ही बताओ आगे कह के। चले ने। हम्म। इसके काम के कहिया खत्म हो। का है। वो डिलीट मार दिया। जौन था तो, जौन था तो डिलीट हो गया बबुआ। क्या हो गया इसको। जल्दी करो। क्या हो गया। बिगाड़ दिया क्या रे। बिगाड़ दिया क्या रे। जब किस्मत खराब रहता है। चल कर कर जल्दी कर जल्दी कर। तू करो तेरा बढ़िया लग रहा है। जल्दी करो। अरे तो जाओ सड़ा के जाओ। बिगाड़ दिया क्या कर रे। अरे ऊपर लग रहा है। अरे बौरा भाई क्या दिले भाई जा। अरे ना तो
हम कर रहे हैं, लिख दो। चल लिख लिख तो। तू क्या कर रहा था कबीले? हट जा रहा था अपने से। होता है कभी कभी, हमें बड़ी परेशान रहते हैं कब कब। हाँ, ये क्या खींच दिया? ब्यास है वो? कब ब्यास कब होता है वो? अच्छा, जन देखी तो हम ब्यास, तब तो इहो ब्यासे है। हाँ, अच्छा, इसे सीधे खींच लेता, ला खींच देनी ब्यास है ना। यस सर। केंद्र से जाएगा तब ना ब्यास कहलाएगा। वो क्या है कह रहा कि ब्यास कह रहा है तू? माइनस कर दें। जवाब अपने से लेकिन हट जा रहा था ना वो। बड़ा मुश्किल है चलाना, कॉपिया पे ठीक है। खाना पच गया। ये क्या है जी? ब्रीथ। ये ब्रीथ क्या कोची है? ये क्या है? यहां से रेखा खींचेंगे तो ऐसे रेखा पार करेगा तो, अछू के पार करेगा तो, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केवल एक जगह स्पर्श कर जाए तो क्या कहलाता है वो? जहां पर स्पर्श करेगा उसी को कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाएगा? जहां पर स्पर्श करेगा उसी को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक स्पर्श रेखा के लिए एक ही स्पर्श बिंदु हो सकता है। अगर हम एक रेखा स्पर्श रेखा खींचेंगे, अभी तुरंत पूछेंगे किसी और से, देखना ना, भी खड़ा करा रहे हैं। अगर इसके लिए बिंदु खींचना रहेगा, कहां बदल रहा है जी? आए मंत्र? हाँ, मंत्र जानते हैं हम। कहा तो थे, कहाँ थे हम? हाँ, एक स्पर्श रेखा लगे स्पर्श बिंदु को होगा एगो। कोई पूछेगा कि किस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? अनंत। अंत नहीं है उतना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है? अनंत। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बबुआ? कस के बोलिए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कोई दिक्कत? बोलिए। किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब सबसे छोटी रेखा होता है। एक कंसेप्ट समझ लो, कोई भी वृत्त रहेगा, कोई भी वृत्त रहेगा, अगर हम केंद्र से स्पर्श रेखा खींचेंगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब खींचेंगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब खींचेंगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर यदि हम लंब खींचेंगे तो वो सबसे छोटा रेखा होता है। ये जो रेखा होगा ये सबसे छोटा होगा। अब इससे छोटा रेखा लंब नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं क्या करें हम? चलिए शुरू से चलते हैं फिर से, अभी नहीं समझ में आया। चलिए बताइए। स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु किसको कहा जाता है? जहां स्पर्श रेखा इस वृत्त को टच करेगा ना, वही क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो? और एक स्पर्श रेखा के लिए बस एगो स्पर्श बिंदु होता है। एक स्पर्श रेखा के लिए बस एगो स्पर्श बिंदु होता है। एक स्पर्श रेखा के लिए बस एगो स्पर्श बिंदु होता है। एक स्पर्श रेखा के लिए कगो स्पर्श बिंदु होता है? कगो? कगो?
एक स्पर्श रेखा के लिए कौन स्पर्श बिंदु होता है? एक स्पर्श रेखा के लिए बस एक स्पर्श बिंदु होता है। कौन स्पर्श रेखा वृत्त पर, एक वृत्त पर खींचा जा सकता है? बहुत सारा। स्पर्श रेखा से केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पर लंब खींचेंगे तो ये जो रेखा होगा वो सबसे छोटी रेखा होगा। अगर ये 5 मीटर का है तो लंब के अतिरिक्त अगर दोनों को इन्होंने करेंगे तो ये बेसी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हम? सबसे जो छोटा रेखा है ये लंब ही है बस। अगर दोनों को इन्होंने खींचे तो 5 से क्या हो जाएगा? वो बेसी। चलो बताओ। ये लंब है। अगर ये 4 मीटर का है तो सवाल आता है कि इस रेखा के बारे में आप क्या कहिएगा? ये 4 से क्या है? ज्यादा है। 4 से क्या है? क्योंकि लंब वाला ही बस 4 हो सकता है, इसके अलावा कोनो खींचिएगा अगर रेखा तो 4 से क्या हो जाएगा? अगर ये 14 रहता तो ये 14 से क्या होता? बात समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं हम? एक वृत्त में कौगो समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है? एक रेखा के लिए कौगो और रेखा खींचा जा सकता है? समांतर स्पर्श रेखा। तो अब सोचो अपने से, ये स्पर्श रेखा खींच दी हम, अब इस रेखा के लिए हमें समांतर स्पर्श रेखा खींचना है तो बस एगो खिंचाएगा। बस कौगो खिंचाएगा? एगो। एगो के अलावा खींचिएगा तो वही पर खिंचाने लगेगा। एक के अलावा अगर खींचिएगा तो वही पर खिंचाएगा, तो एक ही ना कहलाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? किसी भी वृत्त में एक स्पर्श रेखा के लिए समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या बस एगो होता है। इस रेखा के लिए ये होगा, इस रेखा के लिए ये होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हम? किसी भी वृत्त में अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर ये समांतर रेखा इसके लिए खींचेगा तो बस एक और खिंचाएगा इन्हें, इसके अलावा कौन समांतर रेखा होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं हम? चलो बताओ। ये वृत्त है और इसके लिए हम समांतर रेखा ये खींच दिए, तो और को खिंचाएगा? एगो। को खिंचाएगा। और इस स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु को होगा? एगो। स्पर्श बिंदु को होगा? एगो। अरे हो जाएगा। अब यहां पर प्रमेय आता है, बीएम है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये प्रमेय आया। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलो इसको सिद्ध करने से पहले फिर पूछताछ किया जाए। और अब की बार हम खड़ा कराना चाहेंगे, रविशंकर के बगल में बैठे हैं प्रेम। चलो प्रेम जो है, प्रेम से खड़े हो जाइए। बताइए क्या है ये? वृत्त है? वृत्त है रे मूर्ख। हाँ चलो छोड़ो, भुलवाएंगे नहीं। एक तो ऐसे ही ज्यामिति है, अब भुलवाएंगे तो और ही भुलाइए जाएगा और ज्यामिति का सत्यानाश हो जाएगा। नहीं जी, आप सोचो। और ये क्या है? ये हैं? क्या है रे? बोल। स्पर्श रेखा। यहां पर ये क्या है? बगल में दोनों में से कौन बताना? बताओ रविशंकर, ये क्या है? हाई ये क्या है? हाँ, ये वृत्त का क्या है? ये लंब हो गया। बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, ए ओ कि बी ओ? दोनों में से बड़ा कौन है? हाँ ए ओ बड़ा है। कैसे? इसमें ए ओ बड़ा है? कैसे?
हाँ, सबसे छोटी रेखा क्या होती है? तो ये तो लंब है ना, तो सबसे छोटी रेखा हो गया। बात समझ में आ रहा है? कुल समझ में आ गया ना? तो चलो बताओ, इस रेखा के लिए हम कौ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? और ये एगो। बैठ जाओ दोनों, खड़े हो जाओ जी। ये वृत्त के लिए कौन सा रेखा है? हैं? अरे वाह, ये त्रिभुज के क्षेत्रफलवा के स्रोत से भारी हल्का बगा, सब कोई बता देता है। ओकरा में इतना x1 y1 x2 y2 रहे ना कि लड़के में सब कन्फ्यूजिया जाता था ना, लड़कन के दोस्त ना रहे, ये बनावे वाला के दोस्त रहे। अरे कितना बढ़िया आसान एगो राम श्याम मोहन रख लेता नाम। अच्छा, जितना वैज्ञानिकवा का नाम है वो सब उल्टे पुल्टे नाम है। और नाम रखा न्यूटन, नाम रखा न्यूटन नाम होता है जी, कितना बढ़िया मनोहर नाम रखता। आज हम सुबह में 7 क्लास में कहानी पढ़ा रहे थे, नीलकंठ। नीलकंठ चैप्टर था, ओकरा में बिलाई के नाम रखे थी महादेवी वर्मा जो थी, तो बिलाई के नाम रखी थी चित्रा। चित्रा किसका नाम था उसमें? बिलाई नहीं, बिल्ली का। मोर का नाम रखी थी, मोर था मोर का नाम रखी थी नीलकंठ। कबूतर का नाम रखी थी लक्का। मोरनी का नाम रखी थी राधा। एगो उनके पास कुतिया थी, कुतिया का नाम रखी थी कजली। अरे मूर्खो, अरे गाधा है क्या सब? चुपचाप पढ़ो। नाम इसमें क्या किसी का जी? चुप रहो जी, चुप रहो, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोले। अरे वो पाठ है, मूर्ख लड़का है क्या रे सब रे, गधा। चलो देखो जी, क्या सिद्ध करना है हमें? किसी बिंदु पर, हमको 7 क्लास में जाना ही नहीं चाहिए था। चलो देखो, एकदम आसान है। यहां पर लिखेंगे, यहां ओ केंद्र का एक वृत्त है। चुप रहो जी, यहां ओ केंद्र का क्या है? वृत्त है। इसके बाद में ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ए बी वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ से वृत्त के, हाँ इसमें स्पर्श रेखा है पी, स्पर्श बिंदु, पी स्पर्श बिंदु है। ओ से वृत्त के केंद्र, नहीं, ओ से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा गया है। हैं? एक लंब खींचा गया है। अच्छा, ओपी त्रिज्या भी ना होगा, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिज्या ओपी लंब है ए बी। 1 मिनट, ये पहले ही लिख दिए,
ओ से स्पर्श रेखा तक नहीं, यहां पर लिख देंगे ऐसे, ओपी वृत्त की त्रिज्या, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। तो सिद्ध करना है त्रिज्या ओपी लंब किस पर है? ओपी लंब है, ओपी लंब है ए बी, ओपी लंब है ए बी, ये सिद्ध करना है। बहुत आसान है सिद्ध करना। हम इसमें करेंगे कुछ रचना। रचना में क्या करेंगे? रचना में क्या करेंगे? हम एक और रेखा खींचेंगे और यहां पर ए क्यू। रचना में क्या करेंगे? ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर एक बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया। समझना यहां से, देखो ओ क्यू को मिलाया। हमें सिद्ध करना है कि ओपी लंब है ए बी। इसके पहले तुरंत वो कॉन्सेप्ट बताए थे, हम तुरंत वो कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर लंब खींचेंगे तो सबसे छोटा रेखा होगा वो, सबसे क्या होगा? वो छोटा रेखा होगा। हमें अगर इसको सिद्ध करना है कि ये लंब है तो हम ये सिद्ध कर देंगे खाली कि ये दोनों रेखाओं में से छोटा रेखा यही है, दोनों रेखाओं में से छोटा रेखा यही है। अगर ये छोटा रेखा है तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जाने वाला रेखा सबसे छोटा रेखा होता है और वही क्या होता है? लंब होता है। तो हम क्या किए कि ए बी रेखा पर ओ लिया और ओ क्यू को मिला दिए। अब यहां पर जो ओ क्यू है ये कहीं काट रहा है, इसको ये मान लेते हैं कहां पर काट रहा है? सी पर। लिखेंगे ओपी लंब ए बी सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा कि, हमें सिद्ध करना होगा कि, क्या सिद्ध करना होगा? सिद्ध करना होगा कि ओपी अन्य रेखाओं से, अन्य रेखाओं से सबसे छोटी रेखा है। ओपी अन्य रेखाओं से सबसे छोटी रेखा है। अहो बबुआ, तो सबसे छोटी रेखा सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए। चलिए बताइए। ओपी बराबर हो जाएगा ओ सी, आ बराबर वृत्त की त्रिज्या है। बात समझ में आ रहा है? सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो ये जो ओपी है ये ओसी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब एक बात बताइए, ओ क्यू बराबर ओ सी आ प्लस क्यू सी है। ओ क्यू बराबर ओ सी या प्लस क्यू सी, ओ सी या प्लस क्यू सी। अब बताइए ओ क्यू जो है ओ सी और क्यू सी के बराबर है, या ओ क्यू बराबर ओ सी या ओपी बराबर है ना? ओपी प्लस है क्यू सी, इसीलिए ओ क्यू बड़ा है ओपी। बात समझ में आया कैसे हुआ? अरे जो ओ क्यू है ये दो को जोड़ने पर आ रहा है, और ओपी जो है वो अकेले ही ना आ रहा है। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि ओपी में क्यूसी को जोड़ रहे हैं तब ना ओ क्यू आ रहा है ना। समझ में आया? अभी क्या करें हम? अरे ओपी में हई हो हाथ ना जोड़ते तब नहीं पूरा आ रहा है। लिखेंगे यानी कि ओ क्यू क्या है? बड़ा है। लिखेंगे अर्थात ओ क्यू दिए गए
सभी रेखाओं में से बड़ी रेखा है। इसीलिए ओपी सबसे छोटी रेखा है। इसीलिए लिख देंगे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक, स्पर्श रेखा तक जाने वाली सबसे छोटी रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसीलिए ओपी लंब है ए बी, यानी कि त्रिज्या ओपी लंब है ए बी, और यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड। बात समझ में आया कैसे हुआ ये? हाँ, अरे बुझा कैसे कैसे हुआ ये? देखिए हम फिर से समझा रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ओपी लंब किस पर है? ए बी पर। ओपी लंब किस पर है? ए बी पर। इसके लिए हम बस ये सिद्ध कर देंगे कि स्पर्श रेखा तक जाने वाला ये सबसे छोटा रेखा है। क्योंकि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा तक कोई रेखा जा रहा है और वो सबसे छोटा अगर रेखा है तो लंब भी होगा और वो त्रिज्या भी होगा। तो यहाँ पर हम ये सिद्ध करेंगे कि सबसे छोटी रेखा है। हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ओ क्यू जो आ रहा है ओपी में क्यूसी को जोड़ने के बाद आ रहा है। ओपी में क्यूसी को जोड़ने के बाद आ रहा है। आप सोचो अपने से कि एक भी 10 रुपया है, एक भी 8 रुपया है, और में 2 रुपया जोड़ने पर ना बराबर होगा वो। इसका मतलब ये बड़ा ना हुआ, तो जोड़ने पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से जो रेखा जा रहा है उसमें से सबसे छोटा रेखा ओपी है और इसमें से बाकी ये सब रेखा क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा हो गया और हम लिखवाए हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा तक जाने वाली सबसे छोटी रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो इसलिए ओपी किस पर लंब हो गया? ए बी पर। बात समझ में आया? बोलिए, अरे कोई दिक्कत है? आ गया एक्सरसाइज 10.1। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। बुझाया? अरे दिक्कत है? हाँ शिवराव जी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या हो गया? जाओ जाओ छोड़ो, पूछना बेकार है। 3-4 महीना टाइम है, घूमते रहो घरे। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहलाता है? छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 गो ना। 2 गो मतलब एक गो का एक गो, यानी कि 2 गो ना। तो कितना हो सकती हैं? 2। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त। और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। बात समझ में आया? क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। अरे आया समझ में? कोई दिक्कत? शांत हो जाओ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा PQ केंद्र व O से जाने वाले
रेखा बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। यह है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त। इसका त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है इसका? 5 सेंटीमीटर। और पी स्पर्श रेखा पी क्यू, यह स्पर्श रेखा है पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा पर ओ पर मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ये ओ पी स्पर्श रेखा पी क्यू और ओ क्यू बराबर कितना दिया है? 12। और ये कितना हो जाएगा? 5। और ये लंब होगा क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा तक जाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है। तो इसमें कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र? चाहे ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर। ना समझ में आया अभी? अरे ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में 90 डिग्री बन गया। 90 के सामने क्या कहलाता है? वो कर्ण। 90 के सामने क्या कहलाता है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कितना लिखा क्या करता है कि 5 देखता है, ये 12 देखता है। 5, 12 और 13 में कॉम्बिनेशन चलता है, तो 13 मार देता है सही, जो कि गलत है। ये नहीं होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर 144। पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, पी क्यू स्क्वायर बराबर 119, पी क्यू बराबर √119 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा आंसर हुआ इसका? बात समझ में आया कैसे बना? कोई दिक्कत है? बोलिए, फिर से बताएं। एक रेखा खींचना है जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरा छेदक रेखा हो। ये हो गया वृत्त। इसी वृत्त पर 2 को रेखा खींचना है। एक स्पर्श रेखा लो खींच दिए, एक छेदक रेखा। ये छेदक रेखा है और ये क्या है? और दोनों समानांतर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? समानांतर। तो हो तो गया ए बी सी डी। ए बी बराबर स्पर्श रेखा और सी डी बराबर छेदक रेखा। एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया। अगला में है, देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.2। देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.2। एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, जो 10 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, ज्यादातर इसी टर्म से आता है। ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त। कर दियो सब। कैसे बंद किए हो गया है। एक उस सीढ़िया पे है ऊपर। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलिए, एक बिंदु से वृत्त पर खींची जाए सनकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि आपको सामने
कोई आदमी खड़ा है और उसके सिर पर एक सेब रखा हुआ है और उसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है, उस पर हमला करना है, मतलब सेब को मारना है। सेब को क्या करना है? हमला करना है, मारना है सेब पे, मतलब सेब पर प्रहार करना है बंदूक से, अच्छा है धनुष से, तीर धनुष से मारना है। मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा? मार देंगे, लेकिन निर्भर करेगा किस चीज पर, कोई बता सकता है? दूरी पर, कितना दूरी से मार रहे हैं। अगर हमारा जैसा आदमी रहेगा तो बोलेगा आप कितना दूर से मार दीजिएगा, हम क्या करेंगे, कुछ कदम में खड़ा करेंगे और मार देंगे से। हाँ, एकदम पास में जा करके ऐसे तीर से ऐसे, हाँ लेके मार दिया गया। अगर मान लीजिए आप लोगों में से कोई होगा तो 5-10 फीट पे मार देगा। हाँ, और वही अगर पुलिस जो होगा, बिहार पुलिस, वो लोग तो 100-100 फीट पे मार देगा वो, और पाकिस्तान वाला तो हजारों फीट पे मार सकता है। सबसे खतरनाक बिहार पुलिस निशाना लगाता है। बिहार पुलिस ऐसा निशाना लगाता है कि वो सेब एक बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके सिर पर सेब है बेचारा वो बचेगा ही नहीं। अच्छा, वो नहीं बचेगा तो सेब कैसे बचेगा? वो नीचे गिर जाएगा। तो ना रही बांस ना बाजी बसरी। स्पर्श रेखाओं की संख्या भी ठीक इसी तरह से होता है। हम जो समझा रहे हैं वो समझो, हम जो बात बोल रहे हैं बस उस पर ध्यान दो खाली, बाकी उसको अमल में मत लाओ, हम समझाने के लिए बोले हैं खाली। कौ गो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, यह निर्भर करेगा कि वो बिंदु कहां है। और वो बिंदु कहां हो सकता है? वो बिंदु हो सकता है वृत्त के अंदर, वो बिंदु हो सकता है वृत्त के बाहर, वृत्त पर, वो बिंदु हो सकता है वृत्त के बाहर। तीन ही जगह बिंदु हो सकता है। एक बिंदु खाली लेना है, वो बिंदु हो सकता है वृत्त के अंदर, वो बिंदु हो सकता है वृत्त पर, और वो बिंदु हो सकता है वृत्त के बाहर। तीनों स्थिति में स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। अगर वो बिंदु अंदर रहा और आपको स्पर्श रेखा खींचना होगा तो खींचो स्पर्श रेखा, कैसा हूं खींचोगा स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा तो नहीं बनेगा, वो छेदक रेखा बन जाएगा। यानी कि अगर बिंदु अंदर रहा तो खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है। देखो खींचा जाएगा, स्पर्श रेखा का मतलब केवल स्पर्श करके पार करना चाहिए, ये तो प्रतिच्छेद करके पार कर रहा है ना, तो यह स्पर्श रेखा कहां से हुआ? अगर यही बिंदु वृत्त पर हो गया, अगर यही बिंदु वृत्त पर हो गया, ठीक, तो खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा बताओ को खींचाएगा? एक गो बस, क्योंकि एक स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होता है। और अगर ये बिंदु वृत्त के बाहर हो गया तब तो बता सकता है कि को स्पर्श रेखा खींचाएगा कोई? एक को नहीं, कैसे? देखो एक कैसे कर रहे हो? ना खींचेगा दुगो? बात समझ में क्या क्या करें हम? चलो बताओ, अगर बिंदु वृत्त के अंदर रहेगा तो को स्पर्श रेखा खींचाएगा? एक को ना। अगर वृत्त पर रहेगा एगो, अब वृत्त के बाहर रहेगा तो बात समझ में क्या क्या करें हम? बात समझना है फिर से। अच्छा, बोलोगे कि चौथा कहीं बिंदु ना रहेगा, कहां रखोगे? रखो चौथा, हम ना बताएंगे, अब हम तो ना पता है। अब तुम लोग आर्यभट्ट से ज्यादा बड़का गणितज्ञ बनोगे तो रखवाओ, हम बनाते हैं को स्पर्श रेखा होगा। बिंदुआ तो पहले रखो। एगो राजा था, तनकी राजा था थोड़ा सा ना, वो एगो मिस्त्री को बुलाया, राज मिस्त्री को बोला कि हमारा आसमान में घर बनवाना है, तो मिस्त्री बोला असंभव। क्या बोला? राजा खिसिया था, बतेबे कि सनकी तो तलवार निकाला और एकदम बाहुबली जैसा वो काट दिया गर्दन उसका। हमारा बात नहीं मानेगा, ये ले। एक और मिस्त्री को बुलाया, बोला आसमान में हमारा घर बनवाना है, तो वो भी बोला महाराज ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, काट रहे करोगे, लो काट दिया।
तीसरा मिस्त्री यही जे के पढ़ल लिखल था, मिस्त्री बना। अच्छा था, अरे मूर्खों, राजा का काम करने गया है, अरे अगर मिस्त्री है वो, यही जगह पढ़ल था। बोला महाराज, कहीं महाराज आज बनवाएंगे हम, जल्दी से ईंटा बालू चढ़वाइए, हम पहुंच रहे हैं अपन करनी बसलाई लेके। तो ईंटा बालू चढ़वा कर रखवा वो, हम नमा के जोड़ो में वो सामान में ना ईंटा बालू चढ़ी ना घर बनी, ना होगा। और संभव क्या कहे के बाद, तू रखवाओ, हम रखवाओ तेरे पीछे ले, तू लोग बिंदु रखो हम खींचेंगे। अरे कहाँ रख बसान, बीच में रख बसान, कोर पर रख बसान, बाहरी रख बसान, कहीं तो रख बसान, ये 3 गो लगा वाला कहूँ रखस ना, कोई कोनो के बहुत दूर रखेंगे हम, हेजा रखेंगे। अरे जो रखबे तो बहरिए ना होई, तो उजा से खींच के ले आओ, हेजा औजा से खींच के ले चल। अरे दुए को ना होगा जी, ना बुझा रहा है। चलो पूछ लेते हैं अपन किसी, अरे समझ में आ गया ना। अगर ये बिंदु यहां पर हो तो कौन स्पर्श रेखा खींचाएगा, एक को ना, बोलो। अगर ये वृत्त पर रहे तो कौ गो, बोलो। अगर वृत्त के बाहरी रहे तो बुझा गया ना। हाँ, सेल्फी मोड में। अगर वृत्त के बाहरी अगर स्पर्श रेखा रहा तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई जो होता है बिल्कुल आपस में बराबर होता है। बिल्कुल आपस में क्या होता है। अब आता है अगला, दो वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलो, दो गो वृत्त है, ध्यान से समझना। आई दो गो वृत्त खाती उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है। उभयनिष्ठ मतलब एक के स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों खाती काम करेगा। अब ये किस चीज पर निर्भर करेगा, वो वृत्त कैसे कैसे है। पहले वृत्त का पोजीशन समझो कैसा होगा। हो सकता है कि एगो वृत्त ऐसे हो आ एगो वृत्त ऐसे हो, एक दूसरे से सटा हुआ हो सकता है कि एगो वृत्तवा ऐजा हो आ एगो वृत्तवा उसके अंदर हो सकता है ना। दो गो वृत्त हम पोजीशन बता रहे हैं, कैसन कैसन हो सकता है, समझना ध्यान से। चलो इसको हटा देते हैं, हम अलग अलग पेज पे बताएंगे। दो गो वृत्त को आप कैसे कैसे सरिया सकते हो, सरिया लो, जैसे सरियाओगे हम खींच के दिखा देंगे। एक वृत्त हो सकता है कि यहां पर हो आ एक वृत्त इसके अंदर हो, एक पोजीशन ये हो सकता है। एक वृत्त यहां पर हो और एक वृत्त सकेंद्रीय हो। सकेंद्रीय मतलब एक के केंद्र से खींचा गया हो। दूसरा ऐसे हो सकता है। तीसरा, एक वृत्त ऐसे हो एक वृत्त बहरिया हो, 3 गो हो। चौथा कैसे वृत्त हो सकता है, एक वृत्त ऐसे हो एक वृत्त हेने किनारा हो, सटा हुआ ना हो। 4 गो के अलावा और बताओ 5वां स्थिति हो सकता है। एक स्थिति ये हुआ, एक स्थिति ये हुआ, एक स्थिति ये हुआ और एक स्थिति ये हुआ। अब बताओ कसहूं वृत्त सरिया सकते हो तो सरियाओ, हम बता देंगे उसको। हाँ, बहुत बढ़िया। एक वृत्त मान लो कि कोई कहा कि हो सकता है कि प्रतिच्छेद करता हो, यानी कि एगो ऐसे हो एगो ऐसे हो जाएगा ये भी। और कोई पोजीशन हो सकता है इन दोनों वृत्त का। एक वृत्त हो सकता है कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे में ओवे सटा हुआ हो, ऐसे हो सकता है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सकेंद्रीय हो सकता है कि दोनों वृत्त प्रतिच्छेदी हो सकता है कि दोनों वृत्त बाहर से सटा हुआ और हो सकता है कि दोनों वृत्त बाहर से सटा हुआ। इतना स्थिति हो सकता है, एकरा अलावा और कोई स्थिति होगा नहीं। 2 वृत्त के लिए हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। कौ गो वृत्त के लिए, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों खाती काम करेगा, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों खाती काम करेगा। चलो इस वृत्त में खींचते हैं, कौ गो रेखा खींचाएगा, एक गो खाली, एक गो रेखा खींचेंगे, देखो दोनों के लिए काम कर रहा है। अब बोलोगे कि ऐसे खींचिए ना, काम ना करेगा। अरे काम करेगा, बिल्कुल करेगा बबुआ। छोटका खाती तो स्पर्श रेखा हुआ, बड़का खाती का हुआ वो ना हुआ। दोनों खाती स्पर्श रेखा ना होना चाहिए।
दोनों खाते स्पर्श रेखा न होना चाहिए। तो अगर वृत्त अंदर से स्पर्श करता हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? एक। अगर दोनों वृत्त सकेंद्रीय हो, सकेंद्रीय हो, ले खींच दिए, लो खींच दिए, बताओ कौ को खिंचाया? दो गो घिंचा तो गया है, देख तो लो, दोनों खाती एक रेखा काम कर रहा है। छोटका खाती है स्पर्श रेखा है, बड़का खाती कहाँ है रे? बड़का खाती तो छेदक रेखा है, बड़का खाती तो है स्पर्श रेखा है, छोटका खाती तो कुछ है ना है वो। हम क्या बोले हैं कि एक के रेखा खींचना है, दोनों के लिए स्पर्श रेखा बनना चाहिए। दोनों के लिए कहां बन रहा है? तो स्पर्श रेखाओं की संख्या को होगा इसमें? अगर दोनों वृत्त सकेंद्रीय हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। अगर अंदर से स्पर्श करता हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। चलते हैं तीसरा नंबर पे। दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करे तो ये गोहेने से खिंचाएगा, वाह, ये गोहेने से खींचाएगा, और ये गो इधर से खींचा जाएगा ना, होगा? एक अलावा खींच के दिखाओ तुमको, ना खींचाएगा। तो ये मैं स्पर्श रेखा को आया, बात समझ में आया? चलो इसमें खींचो, इसमें कौ खींचाएगा कोई बता सकता है? 3 को खींचाएगा, देखो कैसे, 1 2 खींचा गया, कौ खींचाया? 3 को, कौ खींचाया? इसमें स्पर्श रेखा कौ हुआ? इसमें कौ खींचाएगा? 4 को खींचाएगा इसमें, देखो कैसे, 1 1 2 एगो है से 3 एगो है से। बात समझ में आया? बुझा गया? बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो ना जी। हैं? अरे चालू नहीं था। प्रमेय कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रमेय कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। बाह्य बिंदु से कौ स्पर्श रेखा खींचा जाता है वृत्त पर, पता है? 2 गो। कौ खींचा जाता है? 2 गो। तो यहां पर ये मान लेते हैं इसका बाह्य बिंदु है? और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये 2 स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ओ है, यहां ओ केंद्र के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ, AP और AQ खींची गई है। AP और AQ खींची गई है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर AQ, सिद्ध करना है AP बराबर AQ। प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध करके लाना है AP जो है बराबर है किसके? AQ के। AP जो बराबर है किसके बराबर है? AQ के। बहुत आसानी सिद्ध करना है, इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे और सिद्ध हो जाएगा। ये लिखेंगे रचना,
रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम क्या करेंगे, एओ को मिला देंगे, ओपी को मिला देंगे और ओक्यू को मिला देंगे। रचना में क्या करेंगे, एओ, ओपी और ओक्यू को मिलाया। अब बताइए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र से आने वाली रेखा होता है वह स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। लिखेंगे चूंकि केंद्र से स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि ओ क्यू लंब हो गया ए क्यू तथा ओपी लंब हो गया एपी। बात समझ में आया? ये जो ओ क्यू लंब हो गया ए क्यू और ओपी लंब हो गया एपी। अरे ये समझ में आया ना? दिखा देखो ये। अब एक बात बताओ, ये दो को त्रिभुज जैसा लग रहा है, ये दो को त्रिभुज में ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, ये त्रिज्या है और 90 डिग्री के ठीक सामने ये दोनों, ये जो ए ओ ए है किसके काम कर रहा है, कोण का। देखो सर्व समता काम करता है आर एच एस, एक सर्वांग समता काम करता है आर एच एस। लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए क्यू ओ में, एपीओ और ए क्यू ओ में कोण एपीओ आ बराबर कोण ए क्यू ओ आ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और पीओ बराबर क्यू ओ आ बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद में एओ बराबर एओ बराबर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज एपीओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए क्यू ओ। एपीओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए क्यू ओ। चाहे कर रहे हैं, अब ये नहीं कर रहे हैं कि एक दिन में एक एक्सरसाइज बना रहे हैं 1.1 सर जी आज हम बना दिए, 1.1 में का था रे, तो बना के बाहुबली बन रहा है। उसी स्पीड से चलेगा तो तुम्हारा अगला अक्टूबर आ जाएगा, तब वो मैथवा खत्म नहीं होगा। उतना कम से कम काम करना है कि जितना से हमारा सही चल जाए काम। हेलो, नमस्ते। छुट्टी हो जाएगा 10 मिनट में अब, ठीक। यहां पे दोनों क्या है, ये सर्वांग सम है ना, तो सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज का सब कुछ बराबर होता है। तो लिखेंगे इसीलिए एपी अब बराबर हो जाएगा ए क्यू,
और यही क्या करना था आपको, प्रूव्ड करना था। बना लीजिए। देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। ये कुछ नहीं है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये है स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, और यहां ये है बिंदु Q, और ये लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। और Q से केंद्र की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये कितना दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये O है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये P मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या यही ना होगा, केंद्र से परिधि तो गया है। बोलिए अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर हो जाएगा। OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, OP स्क्वायर बराबर 49, OP बराबर √49। अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, बुझा गया किसे हुआ, कोई दिक्कत है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए। अरे कोई दिक्कत है TP TQ ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ऐसा कुछ एक वृत्त दिया है, देखो ऑब्जेक्टिव आएगा तो बहुत आसान है। ये 70 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा, चाहे डायरेक्ट बता देते हैं, चाहे चलो बनवा देंगे हम, ऐसे बताते हैं पहले। ये त्रिज्या हो गया, यह स्पर्श रेखा हो गया, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, यो 90 का होगा। तो हाई 90 हाई 90 180 हाई 110, तो हो गया 270 290। कितना हो गया 200। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 में से घटा दो, 70 डिग्री आएगा वो 290। हाँ तो कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री। बात समझ में कैसे हुआ, अरे ऐसे है देखो, यह वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, एक यहां पर त्रिज्या है और एक यहां पर त्रिज्या है। ठीक है, एक यहां पर ऐसा कुछ है। ये कुछ ऐसे दिया है और ये कुछ ऐसे दिया है। बैगन जले हटो मत, लागत है कि क्वेश्चन बोला था। ठीक है, यहां पर एक ऐसे होगा और एक, सूरज देख रहे हैं ना कितना परेशानी है। आप तो आके बना दे रहे थे फट देनी। 110 P Q T, तो यहां पे कितना डिग्री होगा 90, यहां पर कितना होगा, तो 110 अब प्लस 90 अब प्लस 90 अब प्लस कोण PTQ बराबर कितना होगा 360, यानी कि कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, यानी कि कोण PTQ बराबर
70 डिग्री। समझ में आया कैसे हुआ? और नहीं तो डायरेक्ट देखो, हाई 90 हाई 90 180 हो गया, तो हाई दोनों मिला के 180 ना होगा। 180 में से कितना लेके बैठा है ये? 110। तू कितना लेके बैठल होगा? हो गया। एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो त्रिज्याएं, दो रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखिए एक बिंदु यहां पर A है, एक बिंदु P है, ये O केंद्र वाला कोई है, और यहां से दो गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। कौ गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है? दो गो। दो गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। कौ गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है? दो गो। बचवा है ऐसे मिला देंगे रोके। ये कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है? 80 डिग्री। तो जानते हैं क्या पूछ रहा है? पी, अच्छा यहाँ पे नाम देते हैं, पी से ओ से पी ए, और हाई दिया गया है पी बी, पी ए और पी बी है। 80 डिग्री पर पूरा है वो। पी ओ ए, अहो ये जो गेम आया है गाय से, तब ना पी ओ ए बनेगा। एजा का कौन पूछ रहा है? बुझा रहा है? देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां 80, तो हाई तो 90 90 लेके बैठा है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 180। तो हाई पूरा मिला के कितना हुआ? 100 हुआ ना। और जब 100 हुआ तो हाई आधा आधा बांट दिया है इसको, तो हाई 50, हाई 50। बुझाया? अरे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्या बनाए उसमें, ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आया क्या करें हमें? यहां 80, तो हाई 100, हाई आधा आधा बढ़ता है, आधा आधा बढ़ता है, 50 50 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए इतना समय नहीं है कि इसको सिद्ध करें, अगले क्लास में इसको सिद्ध करवा देंगे। आज के लिए रहेगा इतना ही।